कभी सोचा है आपने, जब एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठाती है तो वो उसकी हर तकलीफ अपने सीने से लगा लेती है। और जब एक बाप अपने बेटे की पहली कमाई को सीने से लगाता है तो उसमें पूरे घर की उम्मीदें बसती हैं। लेकिन क्या होगा जब वही बेटा एक दिन कह दे, अब आप लोग यहां से चले जाइए, ये घर अब आपका नहीं रहा। आज हम आपको एक ऐसी ही सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं। एक बेटा, एक बहू और दो बूढ़े माँ बाप, जिनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने बेटे को बहुत ज्यादा प्यार दिया। लेकिन अल्लाह सब कुछ देखता है। माँ बाप की आंसू कभी जाया नहीं जाते। देखिए, सुनिए और सोचिए, क्या हम भी कभी जाने अनजाने में अपने माँ बाप से नाइंसाफी कर बैठे हैं? कहानी का आरंभ कल्याणपुर नामक एक छोटे से गांव में होता है। वहां एक बूढ़ा जोड़ा रहता था, हाजी मोहम्मद यूसुफ और उनकी बीवी रुखसाना बी। दोनों बुजुर्ग मगर बहुत सलीके से जिंदगी गुजार रहे थे। हाजी साहब जमींदारी करते थे, मगर हराम का एक दाना भी कभी हलक से न उतारा था। नमाज, रोजा, जकात हर फर्ज को निभाया था। रुखसाना भी कुरान पढ़ती, पड़ोसियों की बीवियों को तालीम देती और हर वक्त अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, हमारे बेटे अजहर को नेक बना। अजहर उनका इकलौता बेटा था, जिसकी तालीम पर उन्होंने हर कुर्बानी दी। उसे शहर की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाया। माँ ने अपने जेवर बेच डाले, बाप ने खेत गिरवी रखे, सब कुछ बेटे के लिए। अजहर बचपन में सीधा सादा था, मगर जैसे जैसे बड़ा हुआ दुनियादारी में पड़ता गया। दीन से दूर, दोस्तों के साथ महफिलें जमाना, सोशल मीडिया पर मशहूर बनने की कोशिश करना, सब उसकी आदतें बन गईं। जब अजहर की नौकरी लगी तो माँ बाप ने मिठाई बांटी। हाजी साहब ने गांव की मस्जिद में नया कालीन दान किया और कहा, मेरा बेटा अब कमाने लगा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। एक दिन अजहर ने फोन करके बताया कि उसने निकाह कर लिया है। माँ बाप को बताया तक नहीं। लड़की का नाम था समीरा, एक अमीर खानदान से, लेकिन अल्लाह से बेखबर, न नमाज, न हिजाब, न कोई अदब। हाजी साहब और रुखसाना बी को ये सुनकर सदमा हुआ, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस इतना पूछा, बेटा क्या लड़की दीनदार है? अम्मी, आप लोग पुराने जमाने की बातें ना करें, कहकर अजहर ने बात टाल दी। कुछ महीनों बाद अजहर माँ बाप को शहर बुलाकर अपने फ्लैट में ले आया। समीरा ने शुरू से ही बेरुखी दिखानी शुरू कर दी। घर में नमाज पढ़ने पर ताने देने लगी, कहती, हर वक्त कुरान, दुआ दुआ। अब ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। रुखसाना भी चुप रहती, उनका दिल हर रोज टूटता। अजहर भी बीवी के असर में आकर माँ बाप से दूर होता गया। समीरा की घमंड बढ़ती गई। वो हर छोटी बात पर माँ बाप को ताने देती, कहती, ये लोग तो हमारे खर्चे पर पल रहे हैं। अजहर कहता, हाँ अब्बू, अम्मी, थोड़ा समझदारी दिखाइए। ये शहर है, गांव नहीं। यहाँ हर चीज पैसे से चलती है। रुखसाना भी आंसू पी जाती। कभी अपने कमरे में बैठकर अल्लाह से दुआ करती, या रहमान, हमारे बेटे को राह दिखा। समीरा ने साफ साफ कहना शुरू कर दिया था, अगर आपके माँ बाप हमारे साथ रहेंगे तो मैं नहीं रह सकती। या तो उन्हें निकालो या मुझे छोड़ दो। एक दिन समीरा ने खाने में नमक ज्यादा होने पर रुखसाना बी को चिल्ला दिया, आप जैसी बूढ़ी औरतें गांवों में झोंपड़ी में रहने के लायक होती हैं, यहाँ शहर में क्या कर रही हैं? यूसुफ साहब ने यह सब सुना, लेकिन उन्होंने गुस्से की बजाय सिर्फ ये कहा, बेटा, हम कल ही गांव लौट जाते हैं, तुम्हें तकलीफ ना हो। अजहर चुप रहा, कोई माफी नहीं मांगी, कोई रोकने की कोशिश नहीं की। अगले दिन बूढ़े माँ बाप दो जोड़ी कपड़ों और कुरान शरीफ के साथ बस में बैठकर गांव लौट आए। कोई विदाई नहीं, कोई दुआ नहीं, बस खामोशी और टूटा हुआ दिल। उस रात समीरा को नींद नहीं आई। डरावने ख्वाबों में एक बुढ़िया उसका गला दबा रही थी और कह रही थी, तूने माँ बाप को रुलाया, अब तू रोएगी। अगली सुबह अजहर को ऑफिस से निकाल दिया गया। वजह बताई गई, आपकी परफॉर्मेंस अब पहले जैसी नहीं रही। शुरू में उन्होंने इसे मामूली बात समझा, मगर फिर उनके सारे काम बिगड़ते गए। समीरा की तबीयत बिगड़ने लगी।
कभी बुखार, कभी बेहोशी, कभी दिल घबराना। डॉक्टर ने कहा सब कुछ सामान्य है, फिर भी इनकी हालत क्यों बिगड़ती है, समझ नहीं आ रहा। घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। बत्ती अपने आप जल बुझने लगी। समीरा चीखती, ये घर अब मनहूस हो गया है। अजहर ने मौलवी साहब से तावीज लिए, मगर कुछ असर नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा, माँ बाप की बद्दुआ लग गई है, माफी मांगो उनसे। अजहर ने माँ को फोन किया, अम्मी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, आप मुझे माफ कर दो। रुखसाना बी की आंखों से आंसू बह निकले। हमने तुझे माफ कर दिया बेटा, मगर अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है। अजहर ने समीरा से कहा, चलो गांव चलते हैं, माँ बाप से मिलते हैं। समीरा ने मुंह मोड़ लिया, मैं उन पुराने लोगों से कभी नहीं मिलूंगी, अगर जाना है तो अकेले जाओ। अजहर अकेला गया। जब पहुंचा तो हाजी साहब ने उसे गले लगाया, मगर उनके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अजहर ने हाथ जोड़कर कहा, अब्बू, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गुनाहगार हूं। हाजी साहब ने कहा, तू बेटा है, हमने तुझे अल्लाह के लिए माफ किया, मगर तू खुद को भी माफ करवा ले, अल्लाह से। अजहर की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने कहा, हृदय की नसें ब्लॉक हैं, इलाज देर से शुरू हुआ है। रुखसाना भी बेटे की तीमारदारी करती रही। अजहर बार बार कहता, अम्मी, अल्लाह से कहो मुझे माफ कर दे, मुझे एक मौका और दे। एक दिन अजहर ने माँ के सामने रोते हुए आखिरी बार सूरह यासीन सुनी, जो कभी रुखसाना बी ने बचपन में सिखाई थी, और वहीं माँ की गोद में उसने दम तोड़ दिया। जनाजा बहुत सादगी से हुआ। गांव के लोग बोले, देखो, जिसने माँ बाप को निकाला था आज खुद माँ की गोद में दम तोड़ा। समीरा नहीं आई। उसके बारे में बाद में पता चला कि उसका तलाक हो गया था और वो मानसिक बीमारी का शिकार हो गई थी। हाजी साहब और रुखसाना बी ने अपनी बाकी की जिंदगी एक मदरसे की खिदमत में गुजार दी और हर बच्चे को यही सिखाया, माँ बाप जन्नत का दरवाज़ा हैं, उन्हें ठुकराने वाला अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकता।